नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग एलआरसी अमीन के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट जानेंगे और ये आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वैकेंसी पर जो केस हुए हैं उसके रिगार्डिंग ये फैक्ट आपको जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि हाई कोर्ट की तरफ से जो निर्देश आया है, क्या कुछ वो ऑफिशियली नोटिस है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप लोगों की जो बहाली का प्रोसेस है उसमें क्या कुछ होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग ऑफिशियली नोटिस की तरफ बढ़ते हैं। तो आप ये नोटिस देख सकते हैं जो कि बीटीएससी जेई के रिगार्डिंग नोटिस निकाला गया है और ये आप सबको भी जानना जरूरी है क्योंकि आपके वैकेंसी पर भी केस हुए हैं और बीटीएससी जेई के वैकेंसी पर भी केस हुए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये जो नोटिस निकाला गया तो उसमें क्या कुछ दिया गया है, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आपकी जो बहाली जो नियमावली चेंज किया गया है उसमें आप लोगों को इससे बेनिफिट होंगे कि जैसे कि आपने केस किए हैं तो इसी के रिगार्डिंग यह नोटिस जारी किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जैसे कि CWJC नंबर इसके सारे केस की मिल चुके हैं। आप लोगों की केस की भी CWJC नंबर के अपडेट हम आपको बताने वाले हैं कि कब तक आपका वो CWJC नंबर आ रहे हैं। तो उसी के लेकर जो अभ्यर्थी पूछे थे तो उसके रिगार्डिंग ये आयोग की तरफ से ये बोला गया कि द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन रिलीज बट द रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट। कह रहा है जो आगे की प्रक्रिया है बहाली के उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब तक कोर्ट के तरफ से जो केस हुआ है उससे जब तक इसमें जो सुनवाई हो जाएंगे फाइनल, तब तक हम इस वैकेंसी को आगे या रिजल्ट जो डिक्लेयर करना है वो नहीं करेंगे। इससे आप लोगों का ये बेनिफिट होने वाला है कि जैसे कि BCEC को दिया है एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, तो इसमें ये होंगे कि जैसे BCEC आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट करेंगे तो इसमें आप यदि आपने केस कर दिया है तो केस कर दिया है तो जब तक हाई कोर्ट की तरफ से केस का सुनवाई फाइनली नहीं आएंगे तब तक BCEC बहाली का आगे का प्रोसेस तो कर नहीं सकता। जैसे कि इसमें आयोग लिख दिया है कि जब तक कोर्ट की तरफ से कोई डिक्लेरेशन नहीं आता है हम रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो रिलीज नहीं करेंगे। तो इससे आप लोग ये होंगे कि जब तक कोर्ट की तरफ से आप लोगों की जीत नहीं होंगे या सुनवाई नहीं होंगे तब तक BCEC भी आप लोगों के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई या आगे जो बहाली का प्रोसेस है उसमें आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे और इसमें आप लोगों के केस में निश्चित रूप से जीत होंगे क्योंकि केस के हमने सारे फैक्ट आपको बताए हैं कि मार्क आधार में बहुत सारी वैकेंसियाँ लिया गया है। इसमें भी उसमें BTSC जो परमानेंट निकालते हैं वो भी लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग में तो धड़ल्ले से मार्क आधार पर ही बहाली लिया गया, तो इसमें आप लोगों को जीत मिल सकते हैं। तो जीत मिलेंगे तो आप लोगों को मार्क आधार पर ही बहाली होंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, वो हम स्टार्टिंग से ही कहते आ रहे हैं। तो ये आप सबको जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इससे आप लोगों के थोड़ा मनोबल बढ़ेगा कि यदि हम लोगों ने केस किए हैं तो जब तक इसके रिगार्डिंग कोई कोर्ट की तरफ से जो ठोस फैसला नहीं आएगा तब तक जो आगे का प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आप लोग चाह रहे हैं कि हम मेरा पुराना नियमावली से बहाली हो और आयोग चाह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम लेकर बहाली करें। तो इसी मैटर को लेकर अब केस हो गया है, तो केस की जैसे अपडेट आएंगे कोर्ट की तरफ से CWJC नंबर मिलेंगे हम आपको बता देंगे। CWJC नंबर मिलने में थोड़ा सा समय लगता है, आप लोगों को वेट करने होंगे। तो और जैसे आएंगे हम आपको आते ही आपको सारा डिटेल्स बताएंगे। अभी नहीं आया है फ़िलहाल, इसलिए हमने आपको अपडेट नहीं दिया है। तो आप चैनल के साथ बने रहे और आपके पास जो भी व्हाट्सएप रिलेटेड ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।